कृष्ण बलराम के कानों में ब्रज की भनक भी पड़ गई तो कहीं वो सब कुछ छोड़कर वहीं न चले जाएं। उसी समय उसी स्थान पर माँ के नकारने से कितनी निराश हो गई है मेरी भाभी। माँ, भाभी कितनी उत्सुकता से भैया की कथा सुनना चाहती है, उन्हें निराश मत कीजिए ना। तो पुत्री, अगर कृष्ण और बलराम ने सुन लिया तो? माँ आप चिंता ना करें, जब तक आप इन्हें यहाँ कथा सुनाएंगी मैं द्वार पर पहरी बन खड़ी रहूंगी। यदि कृष्ण बलराम भैया आए तो मैं आपको सचेत कर दूंगी। हाँ माँ, हमें कथाएं सुनाइए ना। माता, हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए ना। बैठो पुत्रियों। तुम्हारे कृष्ण का जीवन तो बाल अवस्था से ही अद्भुत घटनाओं और भावनाओं से परिपूर्ण है। वो बहुत नटखट थे और उनका ये व्यवहार तो उनके युवा होने तक भी उनके साथ ऐसा ही रहा। वो सबके प्रिय थे। उनकी बंसी की धुन सुनते ही गोपियां खींची चली आती थी। किंतु उन पर सर्वाधिक स्नेह उडेरने वाली थी राधा। उन दोनों की भेंट से पहले ही राधा कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। कृष्ण ब्रज में बंसी बजाते और उसके स्वर दूर बैठी राधा तक पहुंच जाते। फिर एक दिन गोपियों ने राधा जी को बताया कि आप सदियों से जिनकी प्रतीक्षा कर रही है वो तो वहां जमुना किनारे बैठे बंसी बजा रहे हैं। फिर कृष्ण की मुरली बजते ही राधा के पांव स्वतः उठ जाते और वो दौड़ी चली आती थी। दोनों में घनिष्ठता थी, इसीलिए रूठना मनाना भी होता रहता था। और एक बार राधा इतनी रूठ गई कि बिना श्रृंगार किए ही चली आई। फिर कृष्ण ने नदी किनारे बैठकर स्वयं अपने हाथों से राधा का श्रृंगार किया था। उनके इन सुखद मिलन के पलों में कृष्ण ने राधा को बताया था कि वो दोनों एक ही हैं। इसीलिए जब कभी कृष्ण अकेले होते हैं या राधा अकेली होती है तो दोनों को एक दूसरे की परछाई में एक दूसरे के दर्शन मिलते हैं और वो दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और इस प्रकार बाल लीला के बाद आरंभ हुई श्री कृष्ण की निस्वार्थ और पावन रास लीला। नारायण नारायण, एक कैसी अद्भुत घटना का आभास हो रहा है मुझे। नारायण नारायण। और फिर जब अंततः कृष्ण को ब्रज से प्रस्थान करना था तो देवी राधा ने उन्हें एक बार भी नहीं रोका।
उन्हें धर्म की रक्षा के लिए जाने दिया। राधा जी, जिन्हें कृष्ण बिना श्वास लेना तो कठिन है, किंतु उन्होंने कृष्ण को अपने कर्तव्य निभाने से कभी नहीं रोका और ऐसे ही निस्वार्थ प्रेम को मान देते हैं तुम्हारे कृष्ण। इसीलिए उनके मुख पर सदैव राधा का ही नाम रहता है और जो भी एक बार राधे राधे कहते हैं, श्री कृष्ण उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अद्भुत, अलौकिक। प्रभु, आपके इस दिव्य रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ऐसा आभास हो रहा है प्रभु, जैसे निष्ठा, भक्ति और प्रभु प्रेम के महासागर में मैं गोते लगा रहा हूं। ये अद्भुत दृश्य देखकर तो हमारा हृदय ही पिघल गया प्रभु। प्रभु, आपके इस अनोखे स्वरूप के दर्शन समस्त संसार को देने की कृपा करे प्रभु। आपके मन की ये इच्छा भविष्य की आवश्यकता है देवर्षि नारद, जो अवश्य पूर्ण होगी। कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे। किंतु प्रभु, आपका स्वरूप कब और किस प्रकार में संसार के समक्ष प्रकट होगा? भविष्य में उचित समय आने पर, जब मेरा अलौकिक पूरी धाम लौकिक रूप में प्रकट होगा। इसलिए अपूर्ण नहीं है ये प्रतिमाएं, किंतु ये तो प्रभु श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप की, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के परम आनंद की अद्भुत अवस्था का प्रतीक है, जिसमें वो श्री कृष्ण लीला के श्रवण से पहुंचे थे। मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही। बताइए ना, ये स्थान, ये मंदिर अलौकिक से लौकिक कैसे हुआ और ये प्रतिमाएं यहाँ कैसे प्रकट हुई? वो एक अलग कथा है, एक राजा की, जिसने इस संसार में इस अद्भुत कार्य को संपन्न किया। कौन थे वो राजा? राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न? हाँ, मालव देश के राजा इंद्रद्युम्न, उन्हीं के भागीरथी प्रयासों से इस संसार में इस पवित्र पावन धाम की लौकिक स्थापना हुई। क्या हुआ है स्वामी को? ऐसी कौन सी चिंता है जो उन्हें खाए जा रही है? कुछ दिनों से सदा ही किसी विचारों में डूबे रहते हैं, अभी भी ध्यान में ही लीन हैं।
क्या कारण हो सकता है इसका? कहाँ हूं मैं? ये कैसा सरोवर है? ये काग दिव्य पुरुष में कैसे परिवर्तित हो गया? कौन है ये? मैं वैकुंठ लोक में वास करता हूँ, पार्षद हूँ। तुम्हें इस दिव्य नील सरोवर में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं तुम्हें सदा के लिए वैकुंठ लोक ले जाने आया हूँ। स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। क्या हुआ स्वामी? देवी, मैंने ध्यान में बहुत विचित्र स्वप्न देखा। पता नहीं मैंने ऐसा दृश्य क्यों देखा और इसका क्या अर्थ था। प्रभु के सामने उनसे अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर प्रश्न पूछने पर आपने जो स्वप्न देखा है ना स्वामी, उसी स्वप्न में आपका उत्तर छिपा है। किंतु इसका अर्थ क्या है, ये समझाने के लिए मेरी सहायता कौन करेगा? कल राजसभा में अनेकों ऋषि मुनि भाग लेंगे। संभव है आपके अनुज और वे सभी महर्षि मिलकर इस स्वप्न का रहस्य उजागर करने में सफल हों। ये तो ऐसी पहेली है जिसका अर्थ समझ में ही नहीं आता। नील सरोवर न कभी सुना है न कभी पढ़ा है। तो क्या ऐसे दिव्य नीले प्रकाश और नीले सरोवर का ज्ञान किसी को नहीं? मैंने पढ़ा है नील सरोवर के बारे में। प्राचीन पुराणों में इसकी चर्चा है। अवश्य नील सरोवर ही रोहिणी सरोवर, और नीला प्रकाश, वो नीला प्रकाश स्वयं नील माधव के विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश। प्राचीन पुराणों में यह भी लिखा है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा वो भले ही काग ही क्यों न हो, स्वयं वैकुंठ प्राप्त करेगा अवश्य। अर्थात स्वप्न का संकेत है कि भैया के जीवन के उद्देश्य का संबंध रोहिणी सरोवर से है। और फिर राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी पत्नी और भ्राता विद्यापति से यह साझा किया, तो वो सभी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर यात्रा पर निकल पड़े। कई सप्ताह की लंबी यात्रा के पश्चात वो उत्कल प्रदेश की पूर्वी सीमा पहुंचे। भ्राता, यहां से आगे जाने के लिए तो कोई मार्ग ही नहीं है। यहीं पहुंचने का आदेश दिया था प्रभु ने। किंतु स्वामी, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने सुना वो आपका भ्रम था?
तुम्हारे जीवन के ध्येय का मार्ग तुम्हें यहाँ से पूर्व दिशा जाने पर मिलेगा। इस निर्जन स्थान पर हम यहाँ क्या करेंगे? अनुज, कुछ भी हो जाए, हम प्रभु पर अपना विश्वास कभी नहीं खोएंगे। उन्होंने ही यहाँ आने की प्रेरणा दी है, तो आगे का मार्ग भी वही बताएंगे। इसलिए चिंता के स्थान पर हमें चिंतन करनी चाहिए। हाँ स्वामी, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने आपको ये मार्ग दिखाया है, तो भक्ति ही हमारा मार्ग है। उचित कहा आपने, हम यही रुकेंगे। मैं यहाँ प्रभु की आराधना तब तक करूंगा जब तक मुझे प्रभु का अगला आदेश प्राप्त नहीं होता। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हनुमान जी को मंदिर के दृश्य क्यों दिखाई दे रहे थे? तो क्या पुरी के मंदिर के निर्माण के महान कार्य में हनुमान जी का योगदान भी था? जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ जी के पुरी मंदिर के निर्माण में राम भक्त हनुमान जी ने अपना भाग कैसे निभाया था प्रभु? प्रभु श्री राम का काज हो और भक्त शिरोमणि हनुमान जी आतुर ना हो, ये संभव नहीं। श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति की यही महिमा है। प्रभु श्री हरि नारायण के प्रत्येक रूप में उन्हें अपने आराध्य राम ही दिखाई देते हैं। इसीलिए उनके रूप प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की रचना में हनुमान जी को श्री राम काज करने के ही सुख का अनुभव करने का अवसर मिला। श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम, ऐसा अनुपम दृश्य, ऐसा भव्य मंदिर। प्रभु, ये कैसा संकेत है? प्रणाम प्रभु, आपका भक्त ये हनुमान आपके दर्शन पाकर गदगद हो गया। कल्याण प्रिय हनुमान, मैं अपने परम भक्त को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने आया हूँ। प्रभु, आप आदेश दीजिए। श्री राम काज के लिए तो ये हनुमान सदैव प्रस्तुत है। प्रिय हनुमान, जिस भव्य मंदिर के दर्शन तुम्हें अभी हुए वो मेरा जगन्नाथपुरी मंदिर, और अब समय आ गया है जब मेरा ये अलौकिक धाम लौकिक रूप में स्थापित होगा। अब तुम्हें ही जाकर मेरे भक्त राजा इंद्रद्युम्न को मंदिर निर्माण का कार्य सौंपना होगा। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। भगवते वासुदेवाय।
अद्भुत है ये दृश्य, अद्भुत है स्वामी की भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम श्री राम भक्त हनुमान। कल्याण हो राजन, किंतु आपको जय प्रभु श्री राम के साथ जय प्रभु जगन्नाथ भी कहना चाहिए। आपकी तपस्या पूर्ण हुई। प्रभु श्री हरि नारायण आपकी तपस्या से प्रसन्न हो आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं। यहाँ उत्कल प्रदेश में उनके 4 धामों में से एक धाम का निर्माण आपका सौभाग्य होगा। प्रभु के आशीर्वाद से आपको यहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना करनी है। जगन्नाथपुरी मंदिर? हाँ राजन, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में वास करेंगे। इसलिए साथ में कहिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रभु के जिस संदेश की प्रतीक्षा थी मुझे, वो आपके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपकर मुझे धन्य कर दी। अहोभाग्य तो मेरा भी है राजन, जो प्रभु के इस कार्य में संदेशवाहक मैं बना हूं। हे प्रभु, हे श्री राम भक्त हनुमान, ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं श्री जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, और उससे भी अधिक प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा कैसी होगी, ये मुझे कैसे ज्ञात होगा प्रभु? आप चिंता क्यों करते हैं राजन? मंदिर की संरचना का ज्ञान मैं दूंगा आपको। भक्त को भक्ति का पुरस्कार मिला। ये तो राजा इंद्रदम्न के जीवन का सबसे अनुपम पल रहा होगा। बहुत आनंदित होंगे वो। हाँ, मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ तो आनंदित तो बहुत थे वो, किंतु अभी एक चिंता थी, प्रतिमा की। प्रभु के मंदिर के अंदर कौन सी प्रतिमा स्थापित होने वाली थी, ये कहाँ ज्ञात था उन्हें। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। आपने प्रभु के मंदिर का निर्माण कर अपना कार्य सिद्ध किया है। जो भी हुआ है प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैंने जो कहा, जैसा कहा, उसे आपने अद्भुत लगन से पूर्ण किया। जो मेरे मन में था उसे आपने वास्तविक रूप दिया। जिस आस्था से आपने प्रभु के मंदिर का निर्माण किया, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ राजन। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आज से मेरे इस मंदिर को सिद्ध हनुमान के मंदिर से जाना जाएगा। जो भी भक्त आपके द्वारा बनाए गए इस मंदिर में आकर सच्चे मन से सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे, उसके सभी कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। धन्यवाद प्रभु, किंतु अभी तो मेरा ही कार्य सिद्ध होना शेष है। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे अभी भी प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा का संकेत नहीं मिला। प्राण भिन्न सब निर्जीव है। प्रभु बिना प्रभु का मंदिर भी। राजन, जब कोई भक्त किसी महान कार्य करने के लिए चुना जाता है तो प्रभु उसकी संपूर्ण यात्रा में आरंभ से अंत तक उसके साथ होते हैं। जो संकेत आप ढूंढ रहे हैं वो संकेत तो प्रभु आपको पहले ही दे चुके हैं, अब आप ही नहीं समझे। संभव है यात्रा के आरंभ में जो संकेत आपको मिले हैं उन पर आप विचार कीजिए। वो नीला प्रकाश स्वयं नील माधव के विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश। प्राचीन पुराणों में ये भी लिखा है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा वो भले ही काग ही क्यों न हो,
स्वयं वैकुंठ प्राप्त करेगा अवश्य। नील माधव, प्रभु जगन्नाथ के स्वरूप उन्हें स्थापित होना आया। प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हनुमान जी ने मंदिर निर्माण में राजा का मार्गदर्शन किया, क्या उसी प्रकार प्रभु प्रतिमा प्रकट करने हेतु भी उन्होंने दिशा दिखाई? इस प्रश्न का उत्तर तो माधव दास को भी चाहिए था। तो क्या नील माधव ही जगन्नाथ जी है? राजा को उनकी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? कुछ लोग प्रभु श्री नील माधव को प्रभु श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब मानते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रकाश को उनका आशीर्वाद मानते हैं, तो कुछ उसे दिव्य उपस्थिति का प्रमाण भी मानते हैं। कुछ अन्य भी हैं जो स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझते हैं उन्हें। और राजा इंद्रद्युम्न, उन्हें यह पूरा विश्वास था कि श्री नील माधव ही जगन्नाथ जी हैं, और इसी विश्वास के साथ वो उन्हें ढूंढने के कार्य में जुट गए। भ्राता, मैंने आपसे 4 महाज्ञानी पंडितों को बुलाने के लिए कहा, जो चारों दिशाओं में जाएं, और मैंने जिस रोहिणी सरोवर को अपने स्वप्न में देखा था उसे ज्ञात कर मेरे प्रभु श्री नील माधव को ढूंढने में सहायता कर। हे अग्रज, मुझे आपका आदेश स्मरण है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस दिव्य घटना का भाग बनना चाहता हूँ, इसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ। अवश्य, अनुमति के साथ साथ आशीर्वाद भी है। मैं तो स्वयं जाना चाहता था, किंतु मुझे ज्ञात नहीं कि प्रभु नील माधव को ढूंढने में कितना समय लगे। इस अवधि में मंदिर निर्माण हेतु मुझे यहाँ रुकना ही होगा, जिससे मैं प्रभु के स्वागत के लिए इस स्थान को तैयार कर सकूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप चारों की यात्रा अवश्य सार्थक होगी। प्रभु नील माधव शीघ्र ही प्रकट होंगे। भैया, हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये पुष्प मेरे प्रभु श्री हरिनारायण के चरणों के प्रसाद के समान। हे प्रभु श्री विष्णु, हे जगन्नाथ, हे श्रीपति नारायण, सुनिए मेरी गुहार, सुनिए मेरी गुहार, सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। कृपा कीजिए, इन्हें नील माधव स्वरूप को ढूंढने की दिशा दिखाई, ताकि आपके आगमन से आपका पूरी धाम पूर्णता प्राप्त कर सके। प्रभु के आशीष स्वरूप इन पुष्पों को अपने साथ ले जाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपको उचित मार्ग अवश्य बताएंगे। प्रभु का आशीष अर्थात वो दिव्य पुष्प किसे प्राप्त होगा? आज्ञा दे महाराज।
देवी। इस यात्रा के आरंभ से ही विद्यापति ने अपने भ्राता इंद्रद्युम्न का साथ दिया। इस धर्म कार्य में उसने अपना कर्तव्य निभाने के साथ मेरा महान भक्त होने का, धर्म में अपनी आस्था का परिचय दिया। इसीलिए वो मेरी कृपा का पात्र है। इसलिए यदि वो धर्म के इस पथ पर इसी प्रकार अग्रसर रहा तो वही मेरे नील माधव विग्रह को ढूंढने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जाओ भ्राता, प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करो। जी भैया। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने उन चारों को चारों दिशाओं में विदा किया, किंतु जहां अन्य तीनों का ध्यान मात्र अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित था, वहीं विद्यापति प्रभु भक्ति और उन पर अटूट विश्वास से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे उसके विश्वास का परिणाम भी उसे दिखाई देने लगा। हरिओम हरिओम। अरे वाह, यात्रा के आरंभ में ही प्रभु ने प्रसाद दे दिया, अर्थात मैं उचित दिशा में बढ़ रहा हूं। ओम श्री हरि नारायण। जय जगन्नाथ। हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। अब यहां से किस दिशा में जाऊं मैं? इस सघन वन में ये पूजा स्थल? अच्छा, अवश्य ही ये मेरे लिए दिशा निर्देश है। हे प्रभु, यदि मैं असफल हुआ तो भैया बहुत निराश हो जाएंगे। वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की है और जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में अपार श्रम किया है, और आपने भी उसमें सदा पग पग पर उन्हें शक्ति और दृढ़ता प्रदान की है। अतः प्रभु, मेरी भी सहायता कीजिए। हे जगत के नाथ, अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे आपके नील माधव विग्रह तक पहुंचने का मार्ग दिखाने की कृपा कीजिए। शंख ध्वनि? किस दिशा से आ रही है यह शंख ध्वनि? इस निर्जन स्थान में कौन है जो शंख बजाकर प्रभु का स्मरण कर रहा है? किस दिशा में जाकर ढूंढूं मैं उसे?
हे प्रभु, मेरा लक्ष्य बहुत निकट है। मुझे आपके नील माधव विग्रह का आभास हो रहा है। आप बस मुझे वहां पहुंचने तक का संकेत दीजिए। प्रभु, हे नील माधव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे कबीले पर सदा बनी रही है। आपके आशीष के कवच ने ढाल बनकर सदा हमारी सुरक्षा की है। आप कभी मुझसे मुख मत फेरिएगा। सदा इसी प्रकार हमें अपनी कृपा की छांव में रखिएगा। आशीष दीजिए नील माधव। जिस प्रकार मैं आपके श्री विग्रह की सेवा गुप्त स्थान पर करता आ रहा हूं, ठीक वैसे ही करता रहूं। हमारे इस शांत सौम्य वातावरण को भेद कर कोई यहाँ ना आ सके। आपकी महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य हमें इसी प्रकार मिलता रहे। प्रभु, अब अपनी इस दुविधा का समाधान कैसे करेंगे आप? एक और भक्त विश्व वसु है जो वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है और आपके नील माधव विग्रह को गुप्त रखना चाहता है। दूसरी ओर भक्त विद्यापति है जो आपको जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करने का इच्छुक है और दोनों ही आपसे गुहार लगा रहे हैं प्रभु। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ता है तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।